सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भागवत महापुराणाध्ययनम तस्मात् बोलो मंत्र क्या है? स्पोक्स पर्सन स्पोक व्हाट अबाउट स्पोक पर्सन? स्पोक मतलब स्पाइक्स होते हैं। सब बोलो तस्मात् केनापि उपायेन। फिर एक बार तस्मात् केनापि उपायेन। तो भगवान के प्रति हमारा मन जब जाने लगता है उसमें ध्यान से सुनो। एक विशेष भगवत शक्ति का आगमन होने के कारण व्यावहारिक जगत भी मानसिक जगत भी आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी समझने का शक्ति आ जाता है। मतलब कितने भी हम इमेच्योर्ड इग्नोरेंट इनोसेंट इनएफिशिएंट है, व्यवहार में भी कैसे जीना नहीं जानते हैं कुछ भी। एब्सोल्युटली कुछ लोग होते हैं एकेडमिकली एजुकेशन होता है उनका, संभव व्यवहार में लाइक चाइल्ड इमेच्योर्ड वेरी फनी। पता नहीं जन्म जन्मों का वो भी संस्कार और प्रारब्ध है। बट वी हैव सीन इन आवर लाइफ कि ऐसे ही लोग भी कुछ एक साल वेदांत का श्रवण, भक्ति का श्रवण, कुछ गुरु सेवा के साथ गुरु उपदेशित मंत्रों का कुछ जप करते हैं। नॉट मच, अ फ्यू इयर्स ओनली। हमने उनमें वो ट्रेमेंडस चेंज देखा कि जब पहले समय में उनको सब डिसलाइक हेट करते थे उनके उस व्यवहार के कारण, तो सब लोग उनको नॉट ओनली लविंग बट स्टार्टेड रेस्पेक्टिंग देम। ये इनएक्सप्लिकेबल नहीं बताने जाने वाला विशेष शक्ति आध्यात्मिक मार्ग में है, श्रवण में है। इन अदर वर्ड्स, जो भी स्पिरिचुअल होने लगता है वो मैच्योर्ड परिपक्व होना ही पड़ता है। इवन व्यवहार, फिर उनको प्रवृत्ति निवृत्ति सब पता चलते हैं। और मुख्य रूप से अध्यात्म साधक को, वेदांती भक्त को क्या बात समझ में आती है, आना है कि इस विश्व मैं और मेरे लिए ही नहीं है, सबके लिए है। और बड़प्पन किसमें है? सबके लिए सोचने में और सबके तरफ से सोचने में। प्लीज लिसन केयरफुली। थिंक फॉर ऑल, थिंक फ्रॉम अदर्स स्टैंड पॉइंट। ये मैच्योरिटी के बिना हम हर एक इंटरैक्शन को रिएक्शन में बदलकर वो अच्छा मौका जिसमें खुश सुखी होने वाला है उसी को दुख में बदल देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और उमरिया से उसका लेना देना कुछ नहीं। 10, 12, 15 साल की उम्र में भी ये मैच्योरिटी आ सकती है कि मुझे पापा मम्मी के दृष्टि से सोचना है, दादा दादी के दृष्टि, नाना नानी की दृष्टि से कि वो क्या चाहते हैं। एंड देन नेचुरल बनकर उनको, जैसे आप कहते हो ना इवन व्यवहार में भी, स्पिरिचुअलिटी में, कि आपकी खुशी ही हमारी खुशी है। योर हैप्पीनेस इज माई हैप्पीनेस, ये आ जाता है। वंस ये आ गया ना, आई एम हैप्पी इन योर हैप्पीनेस, बन गया बात। फिर जीवन के खेल में हम जीत गए। और प्रयास ऐसा नहीं किया अध्यात्म का, देन इवन दे ग्रो टू 70, 80, 90 ईयर्स का एज, बचपन से अब तक इनके कारण, इनके अहंकार स्वार्थ के कारण, इनके सेल्फिश स्टैंड पॉइंट के कारण सब लोग दुखी ही होते रहते। देख लो किस लेवल पे हम है। बदल के जाना है, जाकर नहीं बदलते। स्टॉप थिंकिंग, अपने तरफ से अपने लिए ही नहीं सोचना।
सबके लिए, सब में विराजमान भगवान के लिए सोचना है। ये चेंज को ही भागवत पढ़ना, भागवत साधना करना, भागवत बनना कहते हैं। तैयार हो उसके लिए? कोई हाँ नहीं बोल रहे हैं। इनको दूसरा इंजेक्शन देने के बाद ही आवाज निकलता है। तब भी बोला मैंने गुप्ता जी को, इनको स्नैक्स मत दो, शाम को सो जाएंगे। तो कहते नहीं, आप कथा बोला ना बोलो, मैं इनसे प्यार करता हूं, इनको दूंगा ही दूंगा। फिर हम अपने व्यक्तिगत स्टैंड पॉइंट से सोचना बंद करके परिवार के स्टैंड पॉइंट से जब सोचते हैं, सेकंड स्टेप, तभी थर्ड स्टेप में पूरे विश्व के स्टैंड पॉइंट से सोचना आता है ना? थिंक फ्रॉम द वर्ल्ड स्टैंड पॉइंट, क्योंकि वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है। वर्ल्ड में डिस्टेंस मैटर नहीं करता। लाखों करोड़ों मील दूर वाले ग्रह भी हमारे चलने बोलने से प्रभावित होते हैं, इसलिए उनका चलना हमारे जीवन पे प्रभावित होता है। वही सारा ज्योतिष शास्त्र है। If you just say like this, clap like this affects the sun and moon and the stars. उतना हम इंटरकनेक्टेड है। नहीं तो ग्रहों का, उनके दशा अपने ऊपर, हम इधर बैठे उधर बैठे, लॉजिक क्या है? हाउ कैन शनि रन बिहाइंड मी? है कि नहीं? ग्रहों का एक दुरदृष्ट अनफॉर्चुनेट फेलो होता है, शनि का 7.5 साल होता है। तो किसी के जीवन में बेचारा शनि जो है 4 बार पीछे पड़ता है। पर कितने साल हो गए? 7 4 28 into 2, उनके 30 साल सब दुखों में घटता है, इनर एंड आउटर। किसी को शनि 3 बार पीछे पड़ता है तो 22.5 साल, डिपेंडिंग ऑन देयर ट्रबल गिवन टू ऑल दोज प्लैनेट्स। किसी को शनि जो है 2 बार पीछे पड़ा तो 15 साल हो गए, 7.5। कोई होते हैं लकीली, एक बार ही पूरे जीवन काल में शनि काल होता है 7.5, फिर दे आर फ्री, लाइफ लॉन्ग, बढ़िया, खुशी, सुख, शांति, चैन, कोई डिस्टर्ब करने वाले नहीं। और भी फॉर्चुनेट कुछ लोग होते हैं कि जिंदगी भर वो उनको शनि पीछे ही नहीं पड़ता। और इससे भी बढ़िया मजेदार लोग है, पता है कौन है? वो लोग जो खुद शनि के पीछे पड़ते। मेन पॉइंट ये है। थर्ड लेवल में हमें विश्व के स्टैंड पॉइंट से सोचना है। सारे आपके इकोलॉजी, बैलेंस ऑफ नेचर, ये सब उसमें आ जाते हैं। इसके बाद ही भगवान का स्टैंड पॉइंट हम समझ सकते। अल्टीमेट हाउ ही वांट्स each one of us as individual and also as total, he wants us to live। और इस देह तादात्म्य जीव दृष्टि से देह इंद्रिय पंचकोश अतीत ईश्वर दृष्टि में पहुंचना ही भागवत। साधना के परिपक्व स्थिति में इसके लिए कोशिश नहीं करना पड़ता है, अपने आप ही होता है। और जो भी होता है वो ईश्वर संकल्प ही होता है। You will experience it that you are not there as a संकल्प करता भी, और प्लानिंग करता भी, और कर्म करता भी। और वो जो कर्म हो रहा है उसमें एक हिस्सा आप हो, वो भी आपको अपने दृष्टि में दिखता है। यू बिकम दृष्टा, इट बिकम दर्शनम। लाइक कोई सिनेमा में डायरेक्टर सब प्लान करके या प्रोड्यूसर सारे कैरेक्टर, एक्टर्स, लिरिक्स, फिर सारे बातें जो भी डायलॉग्स बना के पूरा करते हैं, वो खुद भी एक एक्टर बनता है उसमें। ना? तो he knows himself, he knows everybody, and he knows none of them is true, or everything is according to the God। ये स्थिति, इसके लिए भागवत न इतने से मैं तो इतने हर एक स्कंद में, हर एक कहानी के पीछे छुपा हुआ वो आध्यात्मिक रहस्य जो है हमने खोला ही नहीं। पर उसके लिए एक मन का स्तर जिसमें विवेक, वैराग्य, ज्ञान पाने की इच्छा होना है, वो कुछ बार भागवत गीता सब सुनते सुनते वो आ जाता है जरूर।
So don't if I go to that detail, first skanda is enough for सप्ताह, वो भी कम पड़ता है। इस तरह से हम भगवद अनुग्रह से 7 स्कंद कर चुके हैं। साथ ही है ना? बोलो, साथ है कि नहीं? मेरे साथ है कि नहीं? अब है ना? साथ में है, इसलिए आप मिलकर 7 स्कंद कर चुके हैं। तो पहला वाला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, पांचवा, छठा, पोषण तक तो आगे बाबा, पोषण। सेवंथ वन मुक्ति और उतयः वासना। हाँ, अब हम प्रवेश करेंगे 8वां स्कंद, जिसका नाम है मनवंतराणी। बोलिएगा, इसका डेफिनेशन देते हैं। मनवंतराणी में क्या है कि सद्धर्म। बोलिए, दिस टॉपिक डील्स मेनली विथ सद्धर्म, है ना। भगवान अपने सृष्टि में, सृष्टि बनाकर उसको चलाने के लिए 2 तरह के चीजों को यूज करते हैं। एक, जैसा अभी कह रहे थे कि व्यावहारिक धर्म, जिसमें इंडिविजुअल के प्रॉस्पेरिटी के लिए, टोटल के इकोनॉमिक्स और प्रॉस्पेरिटी के लिए जो करना है। दूसरा क्या, सत्कर्म, मतलब सद्धर्म, मतलब परमात्मा ज्ञान, आध्यात्मिक जो है उसके लिए। सो जो आध्यात्मिक वाला पार्ट भगवान जो है खुद अवतार के रूप पर आकर या शास्त्रों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा वो मैनेज करते हैं। बाकी सारा जो है ये मनु, ये प्रजापति, ये सब है ना, थ्रू देम ही मैनेजेस। बोथ आर रिक्वायर्ड, इंडिविजुअल में भी, टोटल में भी। गुरुदेव जी के भाषा में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स कंफर्ट्स, लग्जरीज, ये सब दे शुड बी। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मीन्स आपके अंदर का मन कैसा है, शांत वाला, खिचपिच वाला है, स्पिरिचुअल है कि नॉन है ना। तो ये दोनों भगवान खुद भी आए अवतार या किसी प्रक्रिया के द्वारा स्पिरिचुअलिटी को भी बार बार एम्पावर करते ही रहते। सो तो ये आउटर वर्ल्ड का प्रॉस्पेरिटी के लिए भी जो चाहिए उस समय के लिए वो भी एम्पावर करते, पावर करते रहते हैं। दैट इज हाउ मनुओं का भी जरूरत है, ऋषियों का भी जरूरत है, प्रजापतियों का भी जरूरत है, और सत्संगी, इन सब का भी जरूरत है। मनु ऋषियों में ही, और उन्हीं के अंश होते हैं। मनु के अंश होते हैं ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स, राजा वगैरह। ऋषियों के अंश में होते हैं आध्यात्मिक के अलावा ऑल योर साइंटिस्ट। यू नो, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट आर कॉल्ड एज ऋषिस एंड मेटीरियल ऋषिस आर कॉल्ड साइंटिस्ट। शब्द सुन रहे हो? बस फर्क इतना है, इन्होंने बाहर खोजा, ढूंढा, और ये अंदर खोज रहे, ढूंढ रहे। दोनों के डिस्कवरीज लोक कल्याण के लिए है मेनली। कुछ लोग उसको मिसयूज करते हैं, है ना। वर्ल्डली डिस्कवरीज, साइंटिफिक डिस्कवरीज को मिसयूज करने वाले है ना, वो साइंटिस्ट की गलती नहीं है, डिस्कवरी की गलती नहीं है। सो टू स्पिरिचुअलिटी का भी मिसयूज करते हैं कि नहीं? बोलो, हमने पहले ही पढ़ा, अट्टशूला द्विजपदाः शिवशूलाः द्विजादयः। भगवान के नाम को भी बेचने वाले, फिर भगवान के नाम लेने से मिलने वाला जो नाम है, शक्ति है, उसको मिसयूज करने वाले भी है ना। दैट डजंट मीन द पाथ इज रॉन्ग। फील्ड एंड पाथ कभी गलत नहीं होता है। मेडिसिन इज नेवर रॉन्ग, इट इज ए साइंस। डॉक्टर्स में भी रॉन्ग, लॉ इज नेवर रॉन्ग, बट द लॉयर्स में बी लायर्स। टीचिंग इज नेवर रॉन्ग, टीचर्स में बी चीटर्स। हो गया बात समझ में? डिफरेंस आ गया। सो भगवान दोनों का एम्पावर करते हैं उनके, और ये जो आध्यात्मिक प्रचार के लिए एवरी टाइम इन्हीं रूप में, सन्यासी के रूप में आए, गृहस्थों के रूप में आए, बालों के रूप में, बड़ों के रूप में, स्त्री पुरुष, एनीबॉडी कैन बी स्पिरिचुअल टॉर्च बेरर्स, है नहीं। तो इस मनवंतराणी वाले 8वें स्कंद में सत धर्म के स्थापना के कुछ कहानियां बता रहे। और पहली बात, मनवंतर मतलब एक मनु के अंतराल काल। मनु कितने पूरे? 14 मनुओं का पूरा एक कंप्लीट समय क्या कहते हैं इसको? ब्रह्मा जी का एक दिन ओनली जिसमें 1000
महायुग या चतुर्युग होते। मतलब क्या हुआ, ये जो भागवत की कथाएं हम पढ़कर इतने महान हम सोच रहे हैं, ये भगवत सृष्टि में रहने वाले अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड के, एक ब्रह्मा के, एक दिन के, एक मनवंतर के, एक युग के, एक शताब्द के, एक दशक में होने वाला छोटी सी बात है वो। इन दिस में कितने ब्रह्मांड में कितने भगवान की लीलाएं हो रहे हैं। इसी समय दूसरे ब्रह्मांड के और एक जगह में और भी एक स्वामी जी भागवत सुना रहे और बाकी सब लोग दुखी सुखी वहां भी हैं। मनवंतर का समय का अंदाजा उतना बड़ा है। और अति मुख्य रूप से इस स्कंध में सद्धर्म 3 तरह के स्थापना के किए गए। एक भगवत स्मरण रूपी सतधर्म, सत परमात्मा के तरफ ले जाने वाला सत धर्म है, और बाकी सारे व्यवहार के धर्म असत धर्म नहीं है, वो भी धर्म है। असत धर्म नहीं होता, धर्म असत नहीं होता है, धर्म धर्मी है, धर्म सत्य है। तो इस सद्धर्म शब्द का अर्थ आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं मैं। तो भगवत स्मरण ही सबसे बड़ा धर्म है। तो दूसरा जो सत धर्म है इस स्कंद में स्थापित करते हैं वो क्या है, जो भी आपके पास है आपके लिए नहीं है, फिर सबसे शेयर करने के लिए, बांटने के लिए है। उसी को कहते हैं दान। गुरुदेव जी कहते हैं गिव 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 वट एवर यू हैव इज टू गिव इट टू अदर्स। द मोर यू गिव द मोर यू गेट, द मोर यू होर्ड इट यू विल लूज वट एवर यू हैव, अंग्रेजी में। फिर एक जगह वो कहते हैं गिव गिव गिव, ये फर्स्ट स्टेप है। फिर गिव अवे गिव अवे गिव अवे, ये सेकंड लेवल है। देन गिव अप गिव अप गिव अप, हायर लेवल है। गिव 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 को दान बोलते हैं, गिव अवे को त्याग बोलते हैं, फिर गिव अप को संन्यास बोलते हैं। हो गए ना 3 लेवल। जो दानी दाता बनेगा जाकर वही आगे त्यागी बनेगा। कुछ जन्म या लाइफ तक जो त्यागी बनेगा वही आकर के सन्यासी बनेगा। सन्यासी मीन्स नॉट समवन हु हैज गिवन अप एवरीथिंग। सत्य में निशेष आस जिसका है वो सत्न्यास। सत वस्तु में डाउटलेसली निश्चय पूर्वक में जो बैठ गया है वो सन्यास। बाकी सब असत्य है इसलिए उसको छोड़ता है। सन्यासी छोड़ता नहीं है, सन्यासी पकड़ता है सत्य को। सो दान में जो हमारे पास है उसमें का थोड़ा शेयर करते हैं। त्याग में जो चीज हमें नहीं चाहिए दूसरों को चाहिए वो दे देते हैं, लेकिन हमारा नाम भी उसमें होना है, थोड़ा सोचते हैं। हफ्ते में एक बार आके देखते हैं। मैंने 100 रुपए देकर जो मेरे नाम पे पत्थर बनाया, जिसको लगाने के लिए 250 रुपए लगे, वो है कि नहीं? है ना? यू कैन सी द पीपल आके चेक करते। सन्यास में कुछ देने का ही नहीं होता। क्यों? डिस्कवरी होता है कि मेरा तो है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। So, but these are the deeper inner insights of महाभागवत और any of the शास्त्र पुराण। देखो समुद्र के अंदर डूबोगे बिना पी के, नाट पी के डूबे, तो जितना गहरे में जाए उतने सारे आपको अलग अलग तरह के वैल्यूएबल चीजें मिलते हैं ना। इन द ओशन इज कॉल्ड रत्न गर्भा, समुद्र को बोलते हैं। अपने गर्भ में सारे रत्नों को, सोने सब उसके पर आप जितना आप अंदर डूबोगे आपको उतने मिलेंगे वो। अब किनारे पे ही रहोगे तो सारा किनारे का गंदगी जो ऑयल है वो जो भी वेव्स बैक वाटर्स ने थ्रो किया, या नहीं तो वो केकड़ा मेकड़ा बेकड़ा यही मिलेगा आपको। है ना? इसी तरह भागवत आदि शास्त्रों के किनारे किनारे हम पढ़ेंगे, हमको केकड़ा पकोड़ा ही मिलेगा। है कि नहीं? देखो आप उनके पकड़ के हंसाते हुए बिठाने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर जब जाते रहे देन द डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट लेवल ऑफ थॉट्स ऑल टुगेदर, अलग ही लेवल के विचार, अलग ही लेवल के सूक्ष्मताएं, अलग ही लेवल के जो ज्ञान भक्ति के रहस्य खुलते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। मनुष्य से मनीषी बनने का ये है। मनुष्य बन गए तो फिजिकल एवोल्यूशन फाइनल हो गया। फिर ये अंदर का एवोल्यूशन ये होता है, अंत में जाकर
अपना ये स्वरूप में पहुंचना, ये पराकाष्ठा, साकाष्ठा सा परागति ही। हमने कहा 8वां स्कंद का नाम है मनवंतर। उसका अर्थ क्या है हमने देखा। इसमें 3 तरह के सत धर्मों की स्थापना हुई। पहला वाला क्या है, भगवद स्मरण उपासना नाम का महिमा, सत धर्म वही है। दूसरा वाला दान वाला सत धर्म। ओके, ध्यान से पकड़े, दान वाला सत धर्म, दान करो करो करो। फिर उसके बाद आता है कि प्रतिज्ञा पूर्ण वाला सत धर्म। क्या है प्रतिज्ञा पूर्ण? क्या हुआ, जैसे हमने कहा सुबह के क्लास में, जीव गर्भावास में अपने दुख को स्मरण करके भगवान से प्रतिज्ञा करता है कि नहीं, मैं बाहर आऊंगा तो साधना करके फिर आपके यहाँ पहुंचकर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आऊंगा। फिर वो प्रतिज्ञा का काम पूर्ण करते हैं। वहां से लेकर हर दिन अपने व्यवहार में भी, हर जगह में भी प्रतिज्ञा पूर्ण करना है। अंत में भगवान के सामने, गुरु के सामने जो साधना का, स्वाध्याय का प्रतिज्ञा करते हो, आप में से अभी तक कितने लोगों ने प्रतिज्ञा की पता नहीं। लास्ट डे मैं प्रतिज्ञा लूंगा, पता नहीं कितने बचेंगे तब तक। कि घर जाकर डेली 1 चैप्टर भागवत जी का पढ़ना, प्रतिज्ञा है ना, वो जो वचन देना और निभाना, प्रतिज्ञा पूर्ण। राम जी के लाइफ में पूरे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई, है कि ना ऐसा कुछ। प्रतिज्ञा पूर्ण। और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये जो पूरे विश्व के लैंग्वेज है उसमें, विशेष में हिंदी हो या इंग्लिश हो संस्कृत में, एक ही शब्द है जो विचित्र रूप से दोनों ऑपोजिट मीनिंग्स को रखता है। और इन दोनों ऑपोजिट मीनिंग्स साइमल्टेनियसली जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर वो शब्द कंप्लीट होता है, और उसी का नाम है वचन, वर्ड, प्रॉमिस, है कि नहीं। वचन कैसी बात है, वो वचन आप दे सकते हो ना, बोलो वचन देते हो कि नहीं। और वो वचन जो दिया है उसको जब तक आप रखोगे नहीं, वो वचन देने का वैल्यू नहीं होता। मतलब द फन ऑफ द वर्ड्स, बट उसमें डेप्थ भी है कि नहीं। आप वचन देते भी हो एंड वचन रखना पड़ता है जो दिया है, तभी जाकर वचन का वैल्यू होता है। यू गिव द वर्ड एंड यू हैव टू कीप अप दैट वर्ड विच इज गिवन। अंग्रेजी में जो वचन दिया उसको आपने पकड़ के नहीं रखा, वैल्यू नहीं होता है। गुरु भगवान बार बार यही कहते हैं, प्रतिज्ञा करो और पूर्ण करो। सारे ऋषियों का, गुरुओं का ये अति सुंदर जो प्रतिज्ञा वाला बात जो है ना, दैट यू कीप इन अ माइंड, प्रतिज्ञा पूर्णम। ये 3 है। तो फिर आई डोंट नो हाउ टू कंप्लीट ऑल दिस कथाएं, अनंत है इसमें, संक्षेप में देखेंगे हम। तो पहले 14 मनवंतरों में पहले वाला है स्वयंभुव मनवंतर। क्या है, क्या स्वयंभुव मनु। उनके 2 पुत्रों का नाम क्या है, प्रियव्रत और उत्तानप। 3 पुत्रियों का आहुति, देवहूति और प्रसूति, और क्या थी, बसुतनी थी। उनकी कहानियां तो एक जनरेशन का इंपॉर्टेंट वाला देखे हैं, और भी उनके बहुत सारे भक्ति कहानियां सब लिखते जाओ तो भागवत इतना बढ़ेगा कि आपको सप्ताह नहीं, सप्ताह संवत्सर करना पड़ेगा। इसलिए एक थोड़ा झलक के रूप में दिया, बाकी आप साधना करो। फिर उसके बाद आगे फिर इस 8वां स्कंद, ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः, श्रीमद् भागवत महापुराणम, 8वां स्कंद प्रथमोध्याय, राजोवाच स्वयंभवस्य गुरो वंशोऽयं श्रुतः यत्र विश्वजां सर्गो मनुर अन्यान् वदस्तुनः मन्वन्तरे जन्म कर्माणि मय्यसा गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मन्तानि नो वदन् शृण्वताम् यदि अस्मिन् अन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता यदि तेनागते द्वा। तो स्वयंभव मनु का मनवंतर उसके बारे में आपने बताया। बाकी मनवंतर उसमें मनु, उनमें सारे राजा प्रजा, भगवान के अवतार, भक्तों की कथाएं भी आप सुनाओ। हु इज आस्किंग, कौन पूछ रहे हैं, राजा परीक्षित जी पूछ रहे। किन से पूछ रहे हैं, हाँ सुखदेव जी महाराज से। फिर शुरुआत, हाँ देन पहले अध्याय में मनु महाराज का जो अति अद्भुत साधना है, तपस्या है, ये सब बताकर उसके बाद भगवान उनको अनुग्रह देते हैं और वो भगवान को प्राप्त करते हैं।
ये वाला ये कहानी आ जाता है। सो स्वयंभू मनु का ये जो तपस्या और साधना ये सब बताने के बाद फिर दूसरा जो मनु है जिनका मनवंतर बनेगा उनका नाम है स्वारोचिष मनु। क्या है? स्वारोचिषो द्वितीयस्तु मनुरग्ने सुतो भवतो द्युमत् सुषेण रोचिष्वत् प्रमुखास्तस्य चात्मजाः। ये मनु के मनवंतर के भगवान की लीलाओं को और दूसरे कई पुराणों में होगा, इसमें नहीं। फिर उसके बाद आए तीसरे वाले मनु, उनका नाम है उत्तमः। बोलिएगा, स्वयंभू मनवंतर, स्वारोचिष मनवंतर और तीसरा हो गया उत्तम मनवंतर। उत्तम प्रिय, उत्तम कौन है? वो प्रियव्रत सुतो मनु, प्रियव्रत के पुत्र भी, वो उत्तानपाद का भी एक पुत्र उत्तम था, प्रियव्रत का भी एक, उनके नाम से ये मनवंतर बना। फिर इसमें भी वशिष्ठ तनय जो है ये ऋषि बने उस समय। फिर बाकी कौन कौन है थोड़े से बात वहां बताए। तो स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, 3 मनवंतर के बाद आया 4th मनवंतर। उसका नाम है उत्तम का जो भ्राता भाई है उनके नाम से हुआ, उसका नाम है तामस मनवंतर। क्या है? और इस तामस मनवंतर में ही एक बहुत सुंदर कहानी घटना घटी है जो कहना सुनना बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ रुक कर बोलते हैं। तत्रापि जज्ञे भगवान हरिण्याम हरिमेधसः हरिरित्याहृतो येन गजेंद्रो मोचितो ग्रहात्। उस तामस मनवंतर के बहुत सारे राजा महाराजा ऋषि जो भी किया, उनमें से एक विशेष बात है कि उसी मनवंतर में भगवान हरि के नाम से और रूप से आकर एक गजेंद्र का उन्होंने मोक्ष दिलाया और दिया है। दिस इज व्हाट ही सेज। शुक्रदेव जी आगे जाना है उनको, फिर आगे वाला मनवंतर को क्वेश्चन वाज टेल अस अबाउट ईच मनवंतरा एंड व्हाट। उन्होंने प्रश्न शॉर्टकट में पूछा, लेकिन एग्जाम में भी बच्चों को एक सेंटेंस में इसके जवाब दो बोलते हैं कि नहीं, 2 सेंटेंस में दो या एक पैराग्राफ में लिखो, और जब तीसरी सबमिट करना होता है 15,000 शब्दों में लिखो भी बोलते हैं। फिर एक जगह पे तो खाली हो जो एम्प्टी, फिल अप द ब्लैंक्स, उतना ही होता है। कहीं कहीं इतना भी नहीं करता है, मैचिंग द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, है नहीं। और फाइनली कुछ भी नहीं, टिक करो, गलत टिक किया तो 2 मार्क गए। तो यहाँ उन्होंने एक सेंटेंस 2 सेंटेंस का पूछा, वो कह के जा रहे, इमीडिएटली राजा परीक्षित जी रोकते और रुको रुको आगे मत जाना। ये कहानी के बारे में मैं भी ऊपर पर कहीं सुना हूँ, आपके मुखारविंद से सुनना है, इसलिए राजा हुआ अच्छा बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम हरिर यथा गजपतिम ग्राहग्रस्तम अमोमुचतु। हरि भगवान विष्णु ग्राह से ग्रस्त उस हाथी को कैसे उन्होंने गज को छुड़ाया है मुझे सुनना है। ब्यूटीफुल स्टोरी। देखो उत्तर भारत में भगवान की लीलाओं में कुछ प्रसिद्ध है, दक्षिण भारत में भगवान का अवतार है कि कुछ प्रसिद्ध है। और दक्षिण भारत वाले जो आगे वाले सब नहीं देखते हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन गजेंद्र मोक्षणम, वामन अवतार, इसी पे वो बिजी रहते हैं। सम दे आर इंटरेस्टेड इन दैट। मुख्य रूप से हमारे दक्षिण आंध्र प्रदेश में गजेंद्र मोक्ष की कथा हर जगह होती रहती। वो वाला हम देख रहे हैं। पहले तो गिरिवर है एक त्रिकूट नामक, क्षीरोदेन आवृतः, वो जो क्षीरोद से वो चारों तरफ घेरा हुआ था। श्रीमान योजनायुतम उच्छ्रितः, तो 10,000 मील उसका वो सरफेस में क्या बोलते हो पूरा रेडियस हो, नॉट रेडियस, सरकमफ्रेंस, हाँ उतना वाला वो था। फिर देन स्टोरी आगे वो पूरा उस जगह का एक अध्याय में पूरा वर्णन करते हैं। फिर वहां कहते हैं एक गजेंद्र राजा था सारे गजों का, उनको एक दिन लगा कि मैं जाकर वहां सरोवर में नहाऊं, आनंद से एंजॉय करूं। फिर देन वो जाते हैं, फिर उनके साथ सारा उनका पलटन निकल जाता है, ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर। ही इज अ किंग, therefore everyone follows when there is an excursion or picnic or camp। और जैसा वाला भागवत में तो नहीं आते हैं, लेकिन भगावत वाले कैंप में सब आ जाते हैं। जो कुल्लू में मन्नाली में मन्नाने जाना है सब निकल जाते हैं, है ना, घूमना खेलना मजेदार। एवरी वन ऑफ देम वेंट। फिर विकाह्य तस्मिन् अमृतांबु निर्मलम हेमारविंदोत्पल रेणुवासितम पपौ निकामम निज पुष्करोद्धृतम आत्मानमद्भिः स्नपयन् गतक्लमः। फिर वो लोग खेले कूदे, एक दूसरे से पानी छिड़के हैं, पानी से नहा भी लिए, पी भी लिए। फिर जब टायर्ड आल्सो, फिर वो लोग उसी नदी के जल में स्नान करके अपना वो टायर्डनेस को भी उन्होंने दूर कर लिया। एंजॉय
वाटर स्पोर्ट्स, वाटर क्लब्स कुछ होते हैं ना, यू सी द चिल्ड्रन देयर हाउ दे एंजॉय। यानी हाथी वगैरह भी जब उनको मिल जाते हैं ऐसे पानी वाला, दे रियली वो सूंड से पानी लेकर फुर फुर करते हैं कि नहीं, ऑल दैट दे वर एंजॉयिंग। जब ये हो रहा था, विपायन संसपयन यथाग्रही स्वपुष्करेण उद्धृत शीकरामुपि विपायन सन्नपयन यथाग्रही घृणी करेणु करवांश्च दुर्मद नाचष्ट कृच्छ्रम कृपणो अजमायया। एक दूसरे पर फुर फुर करके पानी डाल रहे थे, खेल रहे थे देवर, बट दे कुड नॉट सी भगवान का जो माया आकर ग्रसने पकड़ने वाला। अजमाया लिखकर ऑलरेडी पहले इस श्लोक में ही इस पूरे कहानी से क्या सीखना है और हिंट दे रहे साधकों को, श्रोताओं को। अजमाया भगवान की माया ही है जो मोह के रूप में आकर ग्राह के रूप में हमें पकड़कर संसार रूप में नदी में खींच के ले जाते। दैट इज मेन स्टोरी, पहले बता दिया हमने। फिर तम तत्र कश्चिन रूप दैव चोदिता ग्राह बलियान चरणे रुषा ग्रहीतो। है ना, एक ग्राह मीन्स मगरमच्छ की अगरमच्छ, अगर मगरमच्छ, अगर मगर नहीं बोलना। तो मगरमच्छ ग्राह क्रोकोडाइल, उसका और एक भी नाम होता है अंग्रेजी में, क्रोकोडाइल तो कहा हमने, एलिगेटर है ना, एलिगेटर एलिगेशन लगाने वाला नहीं, ये अलग वाला। वो ग्राह आ गया, पकड़ लिया उनके पांव को, एंड देन उसको खाना चाहिए पानी में या बाहर हो। अब यूट्यूब में देखोगे ग्राह कैसे इस तरह अलग अलग जानवरों को, हाथियों को, घोड़ों को पकड़ पकड़ खींच रहे। एंड इसी से ग्राह को पानी में 1000 या 100 हाथियों का ताकत होता है। वेरी पावरफुल। अरे नेचुरली एवरीबडी इज वेरी पावरफुल इन देयर ओन एरिया, है कि नहीं? अब यहाँ मैं हूं, मेरी कहानी सुन रहे हो, आप कह भी सको स्वामी जी हमारे इलाके में आओ बता देंगे। मन में आया भी होगा हमको, हम भी बटा बिटा के आपको भागवत सुना के ऐसे तंग करेंगे, पहले हम भी प्यार से आपको बुलाएंगे, मेरे को ये सब पता। सो इट इज सो पावरफुल, इट हेल्ड द फीट फुट, फिर खींचने लगा अंदर। उनको लगा कुछ ऐसे पकड़ा है, देन वांटेड टू कम, आ नहीं पाया, और कोशिश किया, नहीं आ पा रहे, फिर धीरे धीरे पता चल गया ये समथिंग पावरफुली, उन्होंने उनको पकड़ लिया और खींच रहे। देन ही ट्राइड, कुड नॉट डू। फिर बाकी हाथियों को सबको पूछा, मांगा मत करो, सब लोगों ने कोशिश किया उसको खींचकर बाहर लाने का, नन ऑफ देम कुड डू। फिर अल्टीमेटली सबको अपना प्राण प्यारे है कि नहीं, एक्सेप्ट इन वेरी रेयर केसेस। हम उसी को बचाते हैं, हमारे अपने आप को भी जोखिम में जो बोलते हो डालकर, जिसने हमसे बहुत सारे पैसे उधार लिए। है कि नहीं? नहीं तो गयो केस क्लोज हो जाता है। दे ट्राइड देयर बेस्ट, गुड नाइट, फिर टाटा बाय बाय तुम्हारा प्रारंभ करके चले गए सब। फिर अकेला जो गजेंद्र महाराज क्रोकोडाइल से बचने के लिए कोशिश इतना की, लड़े झगड़े, ही कुड नॉट। यहाँ लिखते हैं कि 1000 साल दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, 1000 साल। हमारे आंध्र के भाषा में तो इनकी लड़ाई को कितने सुंदर सुंदर श्लोकों में, खरीदी कुछ करीसा रसिकी बा खरीदी कुछ घर घर भरा बनाने भटोलंदरी पड़न, ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक वहां लंबा चौड़ा लिखते हैं। वेरी ब्यूटीफुल इट इज। सो देन व्हाट टू डू, इट इज ट्राइड, थक गया पूरा वो। समाह सहस्रम व्यगमन महीपते, लिखा है सहस्र समाह, 1000 साल। तो 1000 साल मतलब जब आप दुख में है तो 1 मिनट भी 1000 साल लगता है। दूसरी बात, आध्यात्मिक दृष्टि से कितने जन्मों तक मोह रूपी ग्राह से हम पकड़कर खींचे जाते। दैट इज व्हाट यू हैव टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड। लिटरली देखा तो इसको 1000 साल का ताकत कहाँ है, किधर से खाया, ये रॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे हमको। इंटेलेक्ट विल मेक अस मिसअंडरस्टैंड मोर देन राइट अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद वो फिर अपने तरफ से कुछ कितना भी उन्होंने कोशिश किया, फिर हुआ नहीं, तो अपना सारा जो प्रयत्न जब व्यर्थ हो गया, विपर्यो अभूत सकलम जलौकसः ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतः देन भीतम प्रपन्नम परिपात यद्भयात मृत्यु प्रधावत चरणम तमीमिहि। ऐसे फिर देन जब उनको दूसरों का मदद नहीं किया, स्व प्रयत्न भी मदद नहीं किया, सब करने के पश्चात भी उस दुख मृत्यु से बाहर आने का चांस नहीं मिला, देन उनको याद आ गया, स्मरण कि ऐसे संकट परिस्थितियों में बचाने वाले सिवाय भगवान के और कोई नहीं हो सकते हैं करके उनकी दृष्टि भगवान की तरफ गई। फिर वो पुंडरीक शब्द आता है संस्कृत में,
वो हाथी के सूंड को भी पुंडरीक बोलते हैं, वो समुद्र को भी पुंडरीक बोलते हैं या नदी को, और वो जो पुष्प है पुंडरीक को बोलते हैं, और भगवान का नाम भी पुंडरीकाक्ष है। तो कोई कवि ने वर्णन किया, वो पुंडरीक ने पुंडरीक से पुंडरीक को लेकर पुंडरीकाक्ष को समर्पण करके अपने को रक्षा करने का उन्होंने प्रार्थना किया। एंड वेरी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल यूजफुल स्तुति ऑफ भगवान विष्णु इन एंटायर भागवत पुराण इज श्री गजेंद्र स्तुति। अति अद्भुतम, परमाद्भुतम। और इसका अलग किताब भी आपको मिलता है गीता प्रेस इत्यादियों में, और कहते हैं आखिर में भी आता है, भगवान उनको वर देते हैं तुम्हारा ये जो स्तुति जो भी पढ़ेगा वो मुझे भी प्रेम करने वाला बनेगा, मैं उनको प्रेम करता हूं। सो ये गजेंद्र वाला स्तुति, गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। ऐसे भगवान जो पुरुष है, आदि बीज है, परेश्वर है, सतचित आत्मक है, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम, नमस्कार, पूजा अर्चना इत्यादि करता हूं, मैं करती हूँ। तो उसमें एक स्टोरी में इन्वॉल्व होकर वो मेन पॉइंट को पकड़ना कि एक तरफ वो अपने आप को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए कोशिश जारी करते हुए, दूसरी तरफ अपने मन वाणी को भगवान में लगाया। इंटरेस्टिंग। While going through the gamut, you have to become devotee. ऐसा कभी नहीं सोचना कि नदियां समुद्र के सारे लहरें खत्म हो जाएंगे तब जाकर मैं नहाऊंगा। होता है क्या? दसो नहीं होता। मैं सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए तब जाकर मैं साधना करूंगा। अरे नहीं होता ऐसा। स्वामी मेरे सारे जब रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाते हैं ना तब मैं साधना करूंगी करके 25 ईयर्स में बोलते हैं। इमेजिन करते हैं कि 75 ईयर्स में भी ऐसा ही शक्ति होता है। हमेशा यंगस्टर्स को कभी महसूस नहीं होता कि दे विल बी बिकमिंग ओल्ड, एनर्जीज विल बिकम, सेनिलिटी आ जाती है, उनको महसूस भी नहीं होता। एंड बाय द टाइम उसको नहीं करना चाहिए। तो दोनों साइमल्टेनियसली कर रहे थे वो। फिर यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भूम। యవ్వని చేజనించు జగమెవ్వని లోపల నుండు లీనమై యవ్వని అందుడెందు పరమేశ్వరుడు మూల కారణమెవడు అనాది మధ్యలో ఉండెవడు సర్వము తానైన వాడెవడు వాడిని ఆత్మభువనేశ్వరునే శరణము వేడిరన్। हम अपनी भाषा में जो श्लोक है ना, मधुर मधुर कुछ प्रसंगों में वो भगवान जिनके द्वारा सृष्टि बनी है, जिनके अंदर सृष्टि है, जो सारे सृष्टि को संभाल रहे हैं और सृष्टि के अतीत वाले स्थिति में है और सबके आत्मा बनकर है और मेरे भी आत्मा के रूप में है, मैं उनको शरण मांगता हूं। गिव मी द शरणागति। दिस इज अ परफेक्ट पावरफुल प्रेयर। हाथी जो है संस्कृत में बोल रही है और आपको पूछो, अब वो बोलोगे कि मुझे संस्कृत नहीं आता। क्यों? मैं हाथी नहीं हूं। है कि नहीं? साथी स्पीक संस्कृत। आई एम नॉट ए हाथी। हाथी मेरे साथी, मैं हाथी नहीं। आई डोंट नो। किसी बच्चों को कहो, इंटेलिजेंट को, सुबह सुबह उठो 4-4:30 बजे, वो पूछेंगे मम्मी 4:30-5 बजे कौन उठते हैं? नालायक, सारे पक्षी पशु उड़ जाते हैं, मैं पक्षी पशु क्या? इसलिए मैं 9 बजे तक सो जाऊंगा दुनिया की शांति के लिए। तो इसके बाद फिर यस आत्मनिदम यमाय, फिर आत्ममूलो तमाम परात्परः, सबके मूल आत्मा के रूप में रहकर सबको सपोर्ट करने वाले ये परात्पर हम मेरी रक्षा करें। गजेंद्र जी का ये है। फिर एक सुंदर 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 श्लोक है। एवरीवन, पूरा चैप्टर आई वांटेड टू रीड, देन पूरे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कभी मन में पढ़ लो, घर में पढ़ लो। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। श्लोक पढ़ते और रस निकलता है। जो द मीनिंग उसका, शब्दों का वोकैबुलरी आप जानो, सो वंडरफुल इट इज। मतलब ही इज ट्राइंग ऑल हिज नॉलेज, ऑल हिज डिवोशन, वोकैबुलरी टू इन्वोक द ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि अंत तो गत्वा भगवत कृपा से ही सारे समस्याओं का हल होता है, चाहे व्यावहारिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? Therefore, वो समय जब बहुत दुख होता है उस समय भगवान को स्मरण करने से बजाय जब सब कुछ ठीक होता है तभी भगवान का स्मरण करना है ना। दुख में सुमिरन, सुख में करे न
जो सुख में सुमिरन करे, फिल अप द ब्लैंक्स बाबा, वो भी मैं ही करूं, मेरा एनर्जी को बचाओ। इंटेलिजेंट एक लॉजिक बताओ मैं। हाँ, दुखी लोग कहते हैं मैं दुख में हूं, भगवान को कैसे स्मरण करूं, और सुखी आत्मा कहते हैं मैं सुखी हूं, मुझे भगवान की क्या जरूरत है। दोनों मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। दुखी व्यक्ति को वहां से बाहर आने के लिए भगवान का स्मरण, सुखी व्यक्ति को सुख बिगड़ नहीं जाना है, चले नहीं जाना, वो इंटैक्ट रहना है, इसलिए भगवान का स्मरण करना है। अल्टीमेटली ना दुख ना सुख दोनों परमानेंट नहीं है, भगवान ही परमानेंट है, ये तो है ही बात। ऐसे भगवान का मैं स्मरणम, फिर तम अक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्तम आध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्म इव अति दूरम अनंतमाद्यम परिपूर्ण मीडे। मस्त श्लोक एक एक। फिर धीरे धीरे वो जिजीविषेना हमिमहामुया किम अंतर्बहिश्चावृत ये भयान्या इच्छा में काले नयस्य विप्लवा तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। वो पहले के सारे श्लोकों में मुझे बचाइए, मैं आपके शरण में आया हूं, एक ग्रास से मुझे छुड़ाइए, दिस ऑल द प्रार्थना करते करते गजेंद्र का भगवत कृपा वो प्रार्थना से जो हुई है ना, ऐसी मैच्योरिटी आ जाती है। अब अंतिम में कहने लग रहा है कि मुझे जीने की इच्छा नहीं है, मुझे इस देह को इस ग्रास से छुड़ाकर मुक्ति की चाहिए नहीं, मुझे संसार रूपी ये बंधन से फाइनली मुक्त करा दो। उनकी प्रार्थना ये बदल गई है। अब पूरे स्तोत्र में भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान, भगवान का स्तुति करते ही जा रहे हैं। जैसे हमारे जो सेलफोन से बातें वहां रिसीव होते हैं, वैसे हमारे यहाँ के हर एक संकल्प, हर एक बुलाव, पुकार बुलावा, अरे प्रार्थना जो है भगवान तक पहुंचती रहती है। भगवान क्या इंस्ट्रूमेंट है वो, इलेक्ट्रॉनिक या स्पिरिचुअल, कि he has got all his receivers opened from all the senders or dispatchers। कितने भी करोड़ लोग हैं, कितने भी प्रेयर्स, कुछ भी वो सेंड करते रहते हैं, उनके पास हमेशा वो रिसीवर रिसीव करके उसको कन्वर्ट करके भगवान को बता देते हैं। कोई भी वहां करंट जाने का, बैटरी खत्म होने का, इन्वर्टर ड्रॉप होने का नहीं होता, ही रिसीव से। इनके पास अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब यूपीएस जो भी है, ही हैज गॉट दैट, ही इज रिसीविंग ऑल ऑफ दैट। फिर एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादय विविध लिंगाभिधाभिमान नैते यदोपसन्न पूर्णिकात्मकृत्वात् तत्र अखिल अमरमयो हरिराविरासीत। ऐसे जो बहुत सुंदर ढंग से प्रार्थना निरंतर चल रहा है, पूजा भी हो रहा है, पुष्पों से भी कर रहे हैं, और ये सब स्तुति भी हो रही है। ये सब सुनकर भगवान रुक नहीं सकते हैं, उनका तो रहना ही भक्तों के रक्षणा के लिए। इसलिए इतने में भगवान जो है इस भक्त के रक्षणा करने के लिए हरि विष्णु मूर्ति के रूप में आकर प्रकट होते हैं। बोलो भक्त आरती निवारण हरि भगवान की, बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। बहुत सुंदर। यहाँ फिर वो मैंने जो कहा ना, वो उस कोटेशन में दूसरे में वहां तो कहते हैं कि ऐसे गजेंद्र की ये प्रार्थना को सुनकर फर्स्ट टाइम इन द लाइफ और इनके जीवन में भगवान विष्णु वैकुंठ से पत्नी को बताए बिना भाग के निकलते। वो लंबा 6-7 श्लोक वाला जो वहां डिस्क्रिप्शन है कि मंदार वन में भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहां अच्छे बैठकर शाम के चाय पी रहे, वो इतने में गजेंद्र जी का पुकार बुलाव आया, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, आपके अलावा मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। ये उनको रिसीवर सुनता नहीं, आते ही इमीडिएटली विदाउट टेलिंग, बिकॉज उनके परमिशन के बिना निकलना तो ही नहीं होता, भाग के आए। तो लक्ष्मी जी भी हैरान हो गई, मुझे बताए बिना कहां भाग रहे। शी स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड हिम। वो फिर शंख चक्र गदा पद्म कुछ भी नहीं लिए, उन सब में भी चेतना आकर वो भी भागने लगे। फिर गरुड़ भगवान कह रहे मेरे बिना भगवान कहां जा रहे, मैं तो वाहन हूं। वो भी उनके पीछे आए, कोई भी भगवान को पकड़ नहीं पाए। सबसे पहले भगवान आकर अपने भक्त के रक्षा किए। बोलो भक्त आरती हरण श्रीमन नारायण भगवान की जय। ये हरि रूपी भगवान का अवतार हुआ। यू नॉट वेट फॉर एनीबॉडी और एनी कन्वीनियंस। कभी कभी देखो गुरु लोग कुछ बुलाते हैं हमको कुछ काम के लिए, हम आराम से अपना सारा निपट कर चाय का उतरे में सारा पुण्य काल खत्म हो जाएगा। दैट अलर्टनेस परीक्षा के लिए गुरु हमें बुलाते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। नो वर्क एंड नो थिंग ऑफ द वर्ल्ड इम्पोर्टेंट। मन बुद्धि समर्पण हुआ कि नहीं, उसके लिए वो परीक्षाएं होते हैं। यहाँ भक्त भी भगवान को परीक्षा किया, उस तरह से आप देखोगे तो भागकर भगवान आ गए।
He saw so much of pangs and pain वगैरह, कि तुरंत अपने चक्र को छोड़कर वो नक्र का वो जो है ग्रह का वो गले को काट दिया। उत्क्षिप्य साम्बुजकरम गिरिमा कृच्छ्राद। सब लोग बोलो नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते। नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते। नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते। यही वाला मंत्र द्रौपदी कुंती माता ने कहा ना, योगेश्वरा बोलो अखिल गुरो भगवन नमस्ते। वो तो सारे दुख मुझे दो पूछकर फिर अखिल गुरु नमस्ते कहा। और गजेंद्र जी दुख में ऑलरेडी है, उससे छुटकारा पाने के लिए भगवान को इस तरह से नमस्कार किया। ये पावरफुल मंत्र है, महामंत्र है। अखिल गुरु नारायण आपको नमस्कार करता हूँ, रक्षा करो। He will come and protect all problems. फिर तम वीक्ष वीडित मजा सहसावतीर्य स ग्राहमाशु सरसा कृपया उज्जहारः ग्राहाद विपाडित मुखाद हरिणा गजेंद्रम संपशताम हरिरमुच्युत प्रियाणाम। फिर इमीडिएटली वो ग्राह से, ग्राह तो मर गया, छुटकारा मिल गया, तुरंत हाथी उठकर वो जो अपने बाकी झुंड है उनके साथ मिल गया। और कहते हैं कि ये जो कट गया है ग्राह, वो एक गंधर्व बन गया है। उनका नाम अच्छा है, आप अपने लिए भी रख सकते हो। वो गंधर्व का नाम है हु। व्हाट इज दैट? कोई जापानीज होगा वो, तो उसका नाम लिखा है उधर। हाँ ही हु बोलते हो ना, हु गंधर्व सत्तमा। वो पता नहीं क्या गड़बड़ किया, कोई श्राप के कारण इस तरह से वो गंधर्व हो गया। फिर दिन बड़ा प्रश्न है कि ये हाथी है जानवर का उस योनि में, उनको भगवत भक्ति इतनी कहाँ हुई, वो भी ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम पे। सबसे इंपॉर्टेंट इतना बड़ा स्तुति जिसमें भगवान का निर्गुण सगुण का वर्णन हुआ, कहां से मिला उनको? देन लंबा चौड़ा स्टोरी जिसमें कहते हैं पूर्व जन्म में वो इंद्रद्युम्न नामक राजा है। ओके, फिर उनका कुछ व्यवहार के समय ऋषियों के साथ ऐसा इनके तरफ से कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, बट वो लोगों ने मिसअंडरस्टैंड करके इनको श्राप दिया गज या हाथी बनने के लिए। दैट इज हाउ ही बिकम्स द हाथी। लेकिन हाथी जन्म लेकर भी वो भगवान का स्मरण रखा है, समय पे पूजा किया है, और वो अनन्य भाव से। और उसमें एक रहस्य क्या हुआ, यू नो, व्हेन एवरीथिंग फेल देन द गॉड्स ग्रेस प्रिवेल्स। है ना, अपने तरफ से सब करके फिर भगवान को समर्पण करना है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना। ये तो ऑर्डिनरी सेंटेंस है, गुरु लोग ने इसको इंप्रूव करके एक हायर सेंटेंस बोला। क्या है? गॉड हेल्प्स देम मोर हु हेल्प्स अदर्स। ये तो लोअर सेंटेंस है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। लेकिन जो दूसरों को मदद करते हैं भगवान तो उनका और भी हेल्प करते हैं। ये इसमें टॉपिक में नहीं है, बट द पॉइंट कीप इन द माइंड। सो सारा उन्होंने अपना ताकत मेहनत लगाया। वही वी हैव टू टॉक अबाउट दिस। आध्यात्म में भी हो, व्यवहार में भी हो, भगवान के द्वारा दिए गए सारे अंदर बाहर के रिसोर्सेस को हमें पूरा उपयोग करके फिर भगवान से प्रार्थना करनी है ना। जैसे हमारे गुरु के गुरु शिवानंद जी कहते हैं, कर्म जब हाथ में होता है उस कर्म को ऐसा करो कि सिवाय तुम्हारा कोई नहीं कर सकता है, सारा तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ ये नहीं कि किसी को करने नहीं देना है सब, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग मत जाना। कर्म होने के बाद भगवान से ऐसा प्रार्थना करो कि सारा कर्म उन्होंने नहीं किया है और फल भी वही देने वाला है। वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू एंड प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हिम आफ्टर द वर्क इज ओवर। भगवान से प्रार्थना किए तो आगे फिर ये गंधर्व का ये वहां मुक्ति हो गई, और यहाँ गजेंद्र भी मुक्त होकर आनंद, फिर बाद में ध्यान इत्यादि। और पहले जो है राजा इंद्रद्युम्न थे, और भगवान जो है गजेंद्र को भी अनुग्रह कर कर ये कहते हैं, ये माम स्तुवन्ति अनेन अंगा प्रतिबुद्ध्य निशात्य ये तेषाम प्राणात्ये चाहम ददामि विमलाम मतिम। कहते हैं गजेंद्र, मैं तुमको बचाया ही नहीं, भक्ति ज्ञान देता हूं, यही नहीं, ये स्पेशल गुण जो किसी को नहीं मिला वो विशेष रूप से कहते हैं, वो जो कोई भी लोग ये गजेंद्र जी के द्वारा की गई स्तुति का स्तवन डेली करते हैं, उनके समय प्राण जाने के समय में मैं खुद ही उनको आत्मज्ञान विमल मति मैं खुद देता हूं।
एंड ये बात पकड़कर बहुत सारे आश्रमों में गुरु लोग शिष्यों को मिल पिटाकर खुद भी गजेंद्र मोक्ष वाला ये सारे जो 40 श्लोक है उनका पाठ करते ही रहते हैं। गजेंद्र मोक्ष अंडरलाइन कर लेना, क्या क्या भागवत का सार है। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न कि ये गजेंद्र को रक्षणा कर दी, गजेंद्र ने जीवन जिया, बाद में कब उनका कल्याण मुक्ति हुआ वो बात की बात है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट हुआ पॉइंट हुआ कि वो ग्राह जो है जिसने गजेंद्र को पकड़ा उसको मारकर भगवान ने इंस्टेंटेनियसली उनको मुक्ति दे दिया। सारे देवता लोग ये लोग सब हैरान हो गए, अरे तुम्हारा भगत तो हाथी है, उसने तुम्हारी प्रार्थना करी, आपने उनको सिर्फ छुड़ाया, इसने तो उसको इतना दुखी कर दिया, पहुंचाया। हाउ कैन यू गिव लिबरेशन टू हिम? आर यू भगवान और वर्ड? हमेशा अपने चेंज करते रहते हो। भगवान ने कहा, अरे बुद्धू लोग, तुमने देखा नहीं, ये तो सबसे बड़ा और पहले मुक्ति का पात्र है, क्योंकि इसने मेरे भक्त का चरण पकड़ा। लिबरेशन फर्स्ट। तो उसको दुखी करके काट के अंदर लाने के लिए पकड़ा है, उसके लिए उसको मृत्यु दंड मिला है, लेकिन भगवान भक्त के चरण तो पकड़ा है कि नहीं अल्टीमेटली। देयरफॉर ही डिजर्व्स लिबरेशन। दैट इज व्हाई आई सेड मॉर्निंग भी हिंट किया है कि जैसे सूक्ष्म बनता है अंतःकरण और स्वाध्याय जो शास्त्रों का सूक्ष्म बनता है ना, तब जाकर भगवान के जो हायर प्रिंसिपल्स जो काम कर रहे हैं ना वो पता चलते। जस्ट लाइक साइंस में भी फर्स्ट टाइम देखो वो जो क्या बोलते हैं बड़ा वाला प्लेट होके जो साउंड आता था, व्हाट डू कॉल इट, व्हाट ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग है ना। ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग में सबसे पहले ये महात्मा गांधी का पसंद वाला गाना ही जिसने रिकॉर्ड किया, ग्रैहम बेल, वो रिकॉर्ड किया बोलते। ये सब मुझे हिस्ट्री नहीं पता, उस समय उतना ही पता था। पर जैसे जैसे साइंस ग्रो कर रहा है, दिन भी टेप रिकॉर्डर ये सब आगे ना। इन सबसे पहले जब कंप्यूटर डिस्कवर किया, यू नो हाउ बिग वाज दैट, ये हॉल जितना बड़ा है उतना बड़ा था कंप्यूटर। अभी पाम टॉप, फिंगर टॉप, इतना टॉप आ गई। उसके बाद क्या क्या आने वाला है, परसों से मैसेज भेजा तो वो हाथ में फोन है, इसे कुछ कनेक्शन कुछ नहीं है, वो हाथ को ऐसा करके उसने फोन ऑन किया, बात कर रहा है। न्यूरो सिस्टम से कनेक्शन टू द फोन। आगे आगे क्या आने वाला है पता नहीं, पर एक बात पता है कि वही आने वाला है जो शास्त्रों में लिखा है ऑलरेडी। सूक्ष्म अति सूक्ष्म बात। तो इस तरह से गजेंद्र मोक्ष कथा जिसमें भगवान हरि के रूप में आकर उनको मुक्ति दी है, ऐसे भगवान को हम मनपूर्ण प्रणाम करते हैं। 8वां स्कंद में भगवत स्मरण से जो सद्धर्म पालना होकर मुक्ति होती है, ये कथा हमने देखा। फिर उसके बाद हुआ 5वां मनवंतर, उसका नाम है रईवत मनवंतर। क्या है रईवत? बोलो। उसमें भी फिर अलग अलग कुछ बातें बताई। देन 6वां मनवंतर का नाम है चाक्षुष मनवंतर। बोलिएगा। फिर उस चाक्षुष मनवंतर में भी भगवान के कुछ लीलाएं हुए, वो हमें जानना है। वो क्या हुआ उसमें विशेष रूप से कि देवताओं का फिर से सिंहासन गिर गया, राक्षस बलवान बन गए, इंद्र आदि हार गए, उनको कुछ एंजॉय करने को नहीं मिल रहा था। फिर सब एज यूजुअल लाइक एवरी टाइम वो भगवान के पास जाकर भगवान से कहते, भगवान लाइक एवरी टाइम राक्षसों को हरा के हमें फिर से अपना पावर दिला दो। भगवान भी कभी कभी ऊब जाते हैं ना, उनको भी देयर इज एन एंड टू एवरीथिंग। हर बार तुम गड़बड़ करते हो, फिर मेरे पास आते हो, फिर मैं तुम्हें रक्षा करके सिंहासन देता हूँ, फिर किसी नाच गाने में फंस जाके वीक हो जाते हो, फिर इतने में राक्षस बलवान होकर तुम्हारी पिटाई कर दे। दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू बोल देते हैं। फिर क्या करें क्या? ये एक ऐसा प्रपोजल प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें तुम दोनों दोस्त बनकर मिल जाओ, खुद करके एक ऐसा प्रोजेक्ट से दोनों का प्रॉस्पेरिटी हो जाए, ऐसा एंडेवर करो। ऑलवेज व्हाई शुड यू फाइट? ये विचार इंद्र को थोड़ा अच्छा लगा। फिर भगवान ने कहा जो भी प्रपोजल करना है इंटेलिजेंट वाला करना है, और जो प्रपोजल लेकर जाते हो आप प्रपोजल ही रखना है, हाँ या ना उनके हाथ में छोड़। किनके हाथ में? क्योंकि वो पावर में है अभी। साथ में उनमें जो भी वो कंडीशंस लगाते हैं सब मानते रहना। सो हम भगवान फिर उसका मैं होना पीछे, डोंट वरी मेरे पास तो आ गए हो। देन उस समय राक्षसों के राजा बलि महाराज थे, ठीक है। फिर राजा इंद्र यहाँ देवताओं के,
फिर इंद्र जाकर बलि के सामने प्रपोजल रखता है कि भैया हम दोनों तो एक ही पिता कश्यप के पुत्र है, हाँ अदिति दीति की है, हमेशा क्यों लड़े, मिलकर कुछ नया प्रोजेक्ट साथ में करते हैं। क्या करना है प्रोजेक्ट बोलो? कि हमने सुना कि ये जो दूध वाला ये समुन्द्र है इसमें अमृत है। अम्बरसर वाले हमको है ना चख लिए होंगे आप तो, अमृत नहीं बोलते, अम्बरसर। अमृत को हम निकालेंगे, दोनों पिएंगे तो दोनों शाश्वत रहेंगे, मरेंगे नहीं। बलि को भी अच्छा लगा, सबको उन्होंने पूछा, सबने कहा हाँ हाँ हम करेंगे। देन द टाइम एंड द प्लेस एंड ऑल ऑफ दैट, और राक्षसों ने डिसाइड किया। भगवान के तो बात इनको याद है, देवताओं ने हाँ हाँ कहा। Thus all of them went to क्षीर सागर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रामायण में, महाभारत में, भागवत में हर एक में आने वाला है। ये वाली कहानी जो है तो सब पहुंच गए क्षीर सागर के पास, प्लान कर लिए, फिर उसमें से अमृत निकलना है। तो पृथ्वी में जितने सारे औषधियां है ना सब उसमें डाले, चर्निंग करे, तभी जाकर वो मिलता है। देयरफॉर देवता लोग, ऋषि और सारे राक्षस लोग भी दे ब्रॉट एवरीथिंग एंड दे एडेड इट टू उसमें। जैसे अपना जो भी डिश अमृत के समान टेस्टी होना है तो वो सारे चीज ऐड करना है कि नहीं? एक चीज से नहीं बनता। आज हमने गुड़ वाला पानी बनाने को बोला, वो तो गुड़ था ही नहीं, वो तो वेरी वेरी गुड़ था। इज इट नॉट? गुड़ के साथ क्या क्या अमृतसर वाला सारे रस डाल दिए। मैं तो नहीं पीना चाहिए एक बूंद से ज्यादा, मैंने आधा गिलास पी ली। ठीक है, यू नो हाउ टू मेक इट टेस्टी। अच्छा है ना, बढ़िया कि नहीं? उसके बाद आप सब पी के डूबे कि नहीं? नहीं डूबे। ये वाला पीने से तैरते हैं, डूबते नहीं, वो पीने से डूबते हैं। सो दे ऑल एडेड दैट। फिर देन आपको चर्निंग करने के लिए चर्निंग रोप चाहिए, चर्निंग रॉड चाहिए, है कि नहीं? उस समय ग्राइंडर मिक्सी वगैरह नहीं होते थे। तो फिर चर्निंग रॉड के लिए कौन चीज काम को आएगा? और कुछ नहीं है सिवाय मंथराचल पर्वत का। और मंथराचल पर्वत इतना बड़ा कौन उठा के लाएगा? भगवान ने कहा गरुड़ चलो हम दोनों मिलकर जाके ले आते हैं। भगवान खुद ही गरुड़ को ले जाकर मंथराचल पर्वत को उठाकर ले आकर डालते हैं इसमें चरने के लिए। और जब डाला गया उसका पावर शक्ति इतना था कि नीचे डूबने लगा वो। अरे डूबने लगा तो फिर आप कैसे करोगे? खुद भगवान, बोलो कच्छप भगवान की, बोलो कच्छप भगवान की, बोलो कूर्मावतार भगवान की, बोलो कूर्मावतार भगवान की। भगवान खुद कच्छप बनकर, टॉर्टाइस उसका भी और एक नाम होता है टर्टल, कुछ कहते हो ना, तो टर्टल टॉर्टाइस के रूप में खुद बनकर वो नीचे जाकर मंदराचल पर्वत को रोका उन्होंने। भगवान की कृपा देखो। हाँ, जब रोका उन्होंने, उनका भी इतना ताकत था, मंदराचल पर्वत ऊपर फिर उड़ रहा था। अरे फिर ऊपर आकर भगवान ने उसको दबा के करेक्ट पोजीशन में रखा। सब यहाँ लिखा है, हम तो स्टोरी दिखा रहे हैं, एक श्लोक नहीं पढ़ रहे हैं। फिर दिन चलने के लिए रोप चाहिए, किसको? और कोई नहीं हो सकता उतना ताकत वाला सिवाय वासुकी नाग जो है। जाके वासुकी को बोला, मेरा को लगाओगे चर्निंग रोप के लिए तो मेरा तो पूरा नस नस टूट जाएगा। कोई वादा नहीं, जब अमृत मिलेगा आपको भी देंगे हम। तो वासुकी अग्रीड। ठीक है, फिर इंटेलिजेंटली भगवान ने देवताओं को इशारा किया, फिर और वासुकी नाग को मंथराचल के चारों तरफ घुमा के पकड़ लिए। फिर सारे देवता जाकर वो जो वासुकी के मुख की तरफ गए पकड़कर, भगवान ने इशारा किया। फिर दूसरा हिस्सा क्या है, फिर बचा सांप का, ओनली द टेल पार्ट, ऑल राक्षस वेंट टुवर्ड्स द टेल ओनली। अभी शुरू होने ही लगा, सारे राक्षस अभी पावरफुल वाले हैं ना, उनको इंसल्ट फील हुआ। उन्होंने कहा, कहने लगे कि हम हैं तो अभी पावर में पोजीशन में, हम कैसे टेल या पुछ पकड़ेंगे, हमें तो सर ही पकड़ना है, नालायक लोग। नहीं हम पुछ नहीं पकड़ेंगे, हम तो सिर के तरफ आएंगे। भगवान ने कहा होने दो। फिर सारे देवता पूछ के पास आए, राक्षस सारे ये जो नाग जो वासुकी उनके सिर के तरफ आए। और जब चर्निंग शुरू हुआ, उस गर्मी के कारण, पेन के कारण, उस वासुकी नाग के फणों से, मुखों से इतना सारा विष निकला, सारे राक्षस आधे उसी में खत्म हो गए। बुतुल होते को भगवान ने कहा ना कि जो लोग कहते उसको मानो, उसमें तुम्हारा फायदा है ना। कभी कभी देखो ना, जो
बहुत दुष्ट होते हैं, घमंडी होते हैं और जिद्दी होते हैं, कुछ बेवकूफ लोग होते हैं। नंबर 1 अपने जिंदगी को खराब करने वाले जिद्दी लोग होते हैं, उनसे जीतना है यू हैव टू स्टूप टू कॉन्कर देम ऑल। ये बात तुलसीदास जी को इतना पता है, इसलिए पहले तुलसी रामायण में सारे खलों की वंदना की उन्होंने। रामायण में देखते हो ना बालकांड में सारे खलों के दुष्ट दुर्मार्ग पर नमस्कार करके, ये ना आप किस घर में कभी कोई प्रोग्राम करते हो सब आ जाते हैं, ऐसे लोगों को पहले दे के बिठा दो, दे क्रिएट हवोक एंड टेंशन ओनली। और खुद ऐसा नहीं बनना, जिद्दी नहीं रहना जिंदगी में। अरे थोड़ा प्रेम से जो मिला उससे खुश रहो, जो हो सकता है खुश रहो। इससे बढ़िया बात यह है कि मांगना बंद करो और देना शुरू करो, देने में आनंद को पाओ। तो ये आपके हाथ में है, ये हमेशा रहेगा। देखो देना अपने हाथ में है कि लेना? बोलो, इसलिए वो बैंक का नाम है देना बैंक, लेना बैंक नहीं हो। आपका काम सिर्फ देना है, हम लेना है, आपको नहीं देना है बाद में। लर्न टू बी हैप्पी इन गिविंग। देखो लेने में खुश रहे या देने में, दोनों आपके हाथ में है, आपकी आदत की बात है। सेम पॉइंट फिर जिंदगी भर कुछ लोग लेने में ही रहते हैं, अब जब मिलना बंद होता है रोते रहते हैं। The other people they are happy in giving. समझ में देने में उतना खुश होता हूं। इनफैक्ट क्या देते हो सबको? आई गिव लॉट ऑफ ट्रबल्स टू एवरीबॉडी। वो देना नहीं फिर। देने की बात हो गई कि नहीं, हमेशा लेना ही नहीं। दे दो और जिद्दी में वगैरह उससे बाहर आ जाना लाइफ में। सिंपल लाइफ है, थोड़े ही साल जीने का है। वो जो चीजें हैं मांगना नहीं, मांगने का मन भी है तो एक बार कह दो, हो सके तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। Why you make the life so miserable? छोड़े। एंड द मोस्ट मिजरेबल बात मैं क्या कहूं कि हमारे जो लड़ाई का दुख का जो कारण वाले चीजें होते हैं ना, उसका इतना भी वैल्यू रहता ही नहीं। वेरी पेटी पार्टरी पोकी टाइनी लिटिल इनसिग्निफिकेंट मीनिंगलेस चीजों के लिए हम अपने शांत मन को सत्यानाश करते हैं। एंड बाय द वे हम पढ़े लिखे होते हैं। Nobody is there to teach us। हम तैयार भी नहीं है सीखने को। सो भगवान भक्ति ज्ञान तो सिखाते ही हैं, वो तो बात की बात, उसके लिए तैयारी या क्वालिफिकेशन। पहले तो अपने लाइफ को सुधारो। पहले भी बताया ना, हमने सुबह भी बताया ना, भागवत स्टार्ट्स देयर। और भागवत सुनने के बाद आप जब घर जाओगे, स्टॉप डिमांडिंग, एक्सपेक्टिंग, डिपेंडिंग ऑन पीपल। जो है उससे खुश, नहीं है तो भी खुश। बोलो वायदा करोगे? और सामने करो, प्रॉमिस 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 प्रॉमिस। अब 4 प्रॉमिस किया अपने बच्चों को कैब में कराता हूं, और ये स्कंद है प्रतिज्ञा पूर्ण वाला। तो मैं इसमें थोड़ा स्वार्थी हूं। बताओ आपको 1 मिनट टाइम लेके क्या मेरा स्वार्थ है, बहुत इंटेलिजेंट वाला स्वार्थ क्या है। जब घर जाके सारे डिमांड खत्म, जिद खत्म करके एक महासंत के समान सबके सेवा करने लगते हो ना, फिर आपके घर वाले जो भी घर में, पहले वो बेहोश हो जाएंगे, वो तो है ही। ये चेंज को देखकर उसके बाद वो खुश होकर, कौन स्वामी जी है ऐसे रुद्रासुर को भी चेंज कर दिया करके मेरे वाले अगले कैंप में सब आ जाएंगे। ये मेरा स्वार्थ है। देखो माय पब्लिसिटी, यू बिकम गुड मैसेंजर्स, नॉट ए बैड एक्टर्स व्हेन यू गो बैक फ्रॉम हियर। तो ये हो गया। फिर हम है वो मन मंत्र, हम अपना क्षीर सागर मंथन के समय फिर मंथन शुरू हुआ। धीरे 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 जब काम चलने लगा, देन मंत्राचल टूटने लगा, तो भगवान उसमें प्रवेश करके, जैसे कि वो जोड़ने वाले चीजें होते हैं ना, उसके समान उसको इंटैक्ट रख दिए। फिर सारे देवता लोग थक गए। फिर सब देवताओं में, हर एक में भगवान ने अपने तेज को भरा। सुनो आप इधर, He has filled his tejas in all देवतास। फिर दूसरे राक्षस भी थक कर मर कर गिर जा रहे, बेहोश हो रहे। हर एक राक्षस में भगवान ने अपने शक्ति भरकर उनको भी ताकत वाला बना दिया। फिर वासुकी नाग का तो क्या हाल हो गया होगा। You know that big mountain is being churned. He was almost to die. फिर उस वासुकी में भी प्रवेश करके भगवान ने फिर से उनमें ऊर्जा भरा। फिर नीचे कच्छप के रूप में भगवान ही सपोर्ट कर रहे। आप जब चर्निंग हो रहा है तो आप ही जवाब दो, हकीकत में एक्चुअली वो चर्निंग कौन कर रहे हैं?
देखो, देवता में भगवान, राक्षस में भगवान, पर्वत में भगवान, नीचे कच्चे में भगवान, वास्तव में दैट मीन्स व्हाट, हम सोचते हैं कि हम चरण कर रहे हैं जीवन को, मन को, ये हम नहीं कर सकते। हर जगह पर रहकर भगवान ही कर रहे हैं, क्योंकि वही कर सकते हैं, क्योंकि वही करता भी और धरता भी और दाता भी। क्षीर सागर मथन का ये रहस्य है। ही नॉस एवरीथिंग and then things start coming, you know, he never asks for anything by itself। आता है ले लेते, नहीं तो सबको। और वो क्षीर सागर मथन में सबसे पहले निकलता है, क्या निकला है, बड़ा लिस्ट है इसमें तो। तेषाम आविर्भुद्रान सहस्रार को द्युति ही तेने मन सर्वे देवा प्रदक्षिणा यात दानव दैत्य याह अमृतोत्पाद नित्य क्रियताम, ये सब है। ते नागराज मत प्रभागे न शरणम सदाशिवम ऋतव काचव अद्भुतव। फिर सबसे पहले निकला है, हालाहल ही निकला है। ये जब भी आप म्यूचुअल एफर्ट दो मिलकर करते हैं ना, शुरुआत में डेफिनेटली दोनों के बीच में तालमेल बहने से पहले, बिकॉज ऑफ ईच इंडिविजुअल डिफरेंट बैकग्राउंड्स वगैरह, थोड़ा सा बिटरनेस होता है। उसको झेलते हुए थोड़ा समय और मेहनत और अकल यूज करेंगे ना, सारे डिफरेंसेस चले जाकर और एक हो जाते हैं। और एक में ताकत क्या है क्या, या अनेक जब एक बनते हैं, एक में ताकत है कि अनेक एक बनते हैं, तो नॉट इन इंडिविजुअल, व्हेन ऑल बिकम वन। तो हालाहल निकला, उसमें से विश्व भयंकर वाला ऐसा था कि वो पूरे 14 लोगों को और राक्षस देवताओं को भी ऑलमोस्ट मरने वाला था। और जब तक उसका इफेक्ट नहीं जाता है, तब तक आगे वाला काम नहीं हो सकता। वे सब एक दूसरे के चेहरे को देख रहे, तो क्या करे इसको। कोशिश तो अमृत के लिए था, है ना, शादी करते हैं सुखी होने के लिए, बट निकलता क्या है, विष। भागवत में आए मिठाइयां खा के इसने, अब मिलता है ये वाला, मैं क्या करूं। Everybody looked at everybody and nobody lifted the head, सबने सर झुकाया। है जब कोई होता नहीं बचाने के लिए, तभी होते हमारे बहुत प्यारे शंभु भगवान। बोलो सदाशिव भगवान की, बोलो नीलकंठ भगवान की, बोलो करुणामय भगवान की, बोलो दयालु भगवान की। और सारे देवता ऋषि विश्व को पैक करके बढ़िया सा वाला पैकेज गिफ्ट रैपर में, शिव जी जो कैलाश में बैठे हुए या वो आगे, वो जो भी उनके पास गए, बोलते हैं शिव व्हाट इज दैट। वो सब मिलकर होलसेल में इंग्लिश में बोलते हैं, हमने आपके लिए कुछ लाया है। क्या है, माय डियर शिव, विश यू ए हैप्पी विश। नालायक लोग देखो, देवता राक्षस अपने स्वार्थ के लिए भगवान शंकर को विष भी देने को तैयार। ये इनकी जो भी मयोगुपी मूर्खता है, लेकिन भगवान की जो करुणा प्रसन्नता जो है, वो उसको ग्रहण कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट। फिर इसमें इतने सारे स्टोरी आप रामायण के से पढ़ते रहे ना। जब विष पिया शिव जी, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उनके गले में राम का नाम था। जब राम के नाम से विष मिला, उनको विश्राम मिला। है कि नहीं, बाहर का विष, अंदर का राम, ओनली विश्राम। फिर उससे पहले मजेदार बात है एक आध, इसमें पिता ने कितने हैं कि नहीं। जब विष मिला हमेशा की तरह, उन्होंने पार्वती की तरफ देखा, क्या करूं। मैया पार्वती जी भी पूरे जगत जननी है कि नहीं। जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर वागर्ता संपृक्त वागर्त प्रतिपते। जगत माता जगत पिता है, वो भी करुणा दया से पूर्ण है। उन्होंने कहा भगवान सारे लोगों की रक्षा के लिए लेना पड़ता है, तो निगल ही लो, विष क्या करे, उन्होंने कहा। और वो भी पता नहीं कब से मौके का फायदा उठाने का इंतजार कर रही थी कि जैसे भगवान विष लिए, वो जब कंठ तक गया, एकदम कूद कर उन्होंने भगवान के गले को ऐसे पकड़ लिया। सबको लगता है कि नहीं, गला पकड़ो इनका। वहां रोक दिया उन्होंने वहां विष को। ये कहानी में जितना भी है कि नहीं, हो भी सकता है, क्योंकि भगवान के पेट के अंदर भी 7 लोग हैं, तो विष अंदर गया तो वो लोग मर जाएंगे, बाहर ये लोग हैं। फिर भगवान ने क्या किया, बोलो नीलकंठ भगवान की, शंकर शंकर शंकरा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।